माँ ने मुझे एक कार्य दिया था। चलो ना। हाँ वो पतंग, ठीक है, ये पकड़ो। राधा जी, ये अचानक से माखन किसके लिए बना रही हैं? वो माँ ने कहा था कि व्योमेश जी को माखन बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मैं उसके लिए माखन बनाऊंगी। राधा तो केवल अपने कान्हा के लिए माखन बनाती है, किसी व्योमेश के लिए नहीं। राधा जी, आप रहने दीजिए ना, मैं बनाती हूँ माखन। नहीं गोपा, माँ ने कहा है मुझे ही बनाना है। लो, बन गया। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं ये व्योमेश को देकर आती हूँ। अरे रुकिए ना राधा जी। बोलो गोपा देवी, क्या हुआ? वो मैं ये माखन देके आ जाती हूँ ना। क्यों? मैं क्यों नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि ऐसे विवाह से पूर्व होने वाले पति से ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता है ना। बात तो तुम उचित कह रही हो। परम सखी हो ना आपकी। सुरक्षित रूप से व्योमेश जी तक मैं पहुंचा दूंगी। राधा जी, चख लीजिए ना एक बार, क्या पता खट्टा हो। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है गोपा। नहीं नहीं, आवश्यकता है ना, क्यों नहीं है। तो पहली बार आपके हाथों द्वारा बनाया गया माखन व्योमेश जी के पास जा रहा है, क्या पता कैसा बना है। चख लो एक बार, अच्छा होगा। माखन तो अत्यंत स्वादिष्ट है। राधा जी, समझिए आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब ये माखन अपने सही स्थान पर जाएगा। और इस माखन का सही स्थान है मेरा पेट। वाह 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 वाह। आज बड़े दिनों पश्चात राधा द्वारा बनाया हुआ माखन खाने का अवसर मिला है। दाऊ, आपको पता है ना ये मेरी प्रिय गोपनीय स्थान है। यहाँ पे बैठ के आप क्यों पेट पूजा कर रहे हैं? तो और क्या करूँगा ना, तुम्हें तो पता है ना, जब मैं चिंतित होता हूँ तो मुझे भूख अधिक लगती है और मैं भोजन भी अधिक करता हूँ। आपको किस बात की चिंता है दाऊ? चिंता नहीं कान्हा, चिता सजाने में लगा है वो मेरी। अच्छा वो दामाद जी, विवाह की आग में। तो कर लीजिए ना विवाह, मुझे भी एक जीजाजी मिल जाएंगे। कान्हा, ये उपहास की बात है क्या? ये गंभीर समस्या है। अभी सबसे गंभीर समस्या ये है कि हमें राधा का विवाह रोकना है दाऊ। अब इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी कठिनाइयां या समस्याएं हमारे सामने आएंगी उसका सामना तो करना होगा ना, है ना? हाँ। नहीं, कुछ मत बोलो। अब तो बस मुझे अपने राधा के हाथ का बनाया हुआ माखन खाने दो। बड़े प्रेम से बनाया है उसने दाऊ। कान्हा, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो।
और तुम जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, और इन सब में मैं क्यों फंसा हुआ हूँ? दाऊ, मैं बस प्रेम सिखा रहा हूं सबको, राधा को भी, और आप मेरे प्रिय दाऊ इस शुभ कार्य में मेरी सहायता कर रहे हो बस। दामा से विवाह करके। किंतु कान्हा ये सब किंतु परंतु कुछ भी नहीं दाऊ। अभी इस समय राधा का विवाह रोकना अनिवार्य है, हम वो तो करके रहेंगे। चलो, ये अच्छी बात है कि जिस वेश में हम आए हैं उसमें हमें कोई भी पहचान नहीं पा रहा। स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही। मौन हो जाओ कान्हा, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? हाँ, इतनी छोटी छोटी बात पे भयभीत क्यों हो रहे हो आप? अब आपको भी भयमुक्त करने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना? देखो, मुझ पर विश्वास करो दाऊ, देखना कैसे मैं सबको मूर्ख बना के अपना कार्य सिद्ध करवाता हूं। रिजवान काका, बरसाने वाले सब हमें ढूंढते रह जाएंगे और हम यहाँ उन्हीं के घर में बैठ के खेल खेलते रहेंगे। बस देखना दाऊ, ये विवाह कैसे टूटता है। मैं कह रहा हूं, एक गोपा देवी और बल देवी अपनी सुंदरता और अपनी चतुरता से इस कार्य को सफल करवा के रहे। हमारी पहली सफलता का प्रतीक है ये माखन, राधा के हाथों द्वारा बनाया गया माखन दाऊ। बस अब कुछ मत बोलिए, अब और प्रतीक्षा मुझसे नहीं हो पाएगी। राधे, ये तो खट्टा है, ये कैसे संभव है? राधा ने तो स्वयं चखकर कहा था कि मीठा है। क्योंकि मैं जानती थी कि ये माखन तुम खाने वाले हो। तुम्हारी बात बार बार मेरे मन को कचोट रही है मां। वो कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं, यहाँ राधा का विवाह हो रहा है और वो अपने नाना नानी के घर बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये दोनों लड़कियां, ये इस तरह अकस्मात इन दोनों का यहाँ आना और इतने सारे लुटेरों के साथ लड़कर राधा और उसकी सहेलियों को बचा लेना, कुछ तो है जो बड़ा ही अस्वाभाविक है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि उन दोनों दुर्बल लड़कियों में अचानक से इतना बल कहां से आया कि उन्होंने ना केवल तुम्हारे लुटेरों के साथ लड़ाई की, अपितु उन्हें परास्त भी किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वास्तविक पहचान कुछ और हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी कृष्ण? पहचान ही तो नहीं पा रही हो राधे। जब तक तुम मोह और क्रोध की बातें कर रहे थे तब तक मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर नहीं गया, किंतु जब तुमने और दाऊ ने मिलकर हमें बचाया, वहां से मेरा संदेह आरंभ हुआ कि कहीं तुम कृष्ण तो नहीं। और संदेह पर विश्वास की मोहर लगाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मित्रता का स्वांग रचा और फिर ये माखन तुम्हें देकर भेजा, क्योंकि मैं जानती थी
कि कृष्ण तो ये माखन कभी भी उमेश को देगा ही नहीं, क्योंकि ये माखन तुम्हारी दुर्बलता है। फिर एक बार मित्र कहकर मेरे साथ छल किया राधे। छल? छल तुमने किया। जब तुम्हारे लिए बरसाने के द्वार बंद हो गए तो तुम छल कपट पर उतर आए कृष्ण। बरसाना का मुख्य द्वार तोड़ा नहीं गया था, वो खोला गया था भीतर से। इसका अर्थ तुम्ही ने वो द्वार खोले थे भीतर से, और तुमने उन लुटेरों के साथ मिलकर मेरा विवाह रोकने के लिए हमारे लोगों पर प्रहार किया। मेरा एक विवाह तोड़ने के लिए तुम मेरे माँ बाबा गांव वालों के प्राण लेने पर उतर आए हो कृष्ण। छी, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हो राधा? क्रोध के आवेश में कदाचित तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि तुम किस पर और क्या क्या आरोप लगा रही हो। दाऊ, इसे आरोप लगाने दीजिए। वो कहते हैं ना, निद्रा बड़ी ही मूर्ख होती है, कभी भी कहीं भी आ जाती है, किंतु क्रोध केवल अपनों पे आता है। राधा के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं जिस पर ये इतने अधिकार के साथ क्रोधित हो सके, जिसे वो इतना आघात कर सके। आज उतार लेने दो इसका क्रोध मेरे ऊपर, बोलने दो इसे। ठीक है, यदि मेरी कही कोई भी बात झूठी है तो बोलो कृष्ण, अपना सत्य प्रकट करो। सत्य बड़ा महान होता है राधा। सत्य को देखने समझने के लिए विश्वास की दृष्टि और श्रद्धा की समझ होना आवश्यक है। तुम्हारा सत्य कोई बिन आंखों के भी देख सकता है कृष्ण। वेश बदलकर मेरा विवाह तोड़ने तुम आए और मैं तुम्हारा सत्य नहीं समझ रही। सत्य ये है कृष्ण कि तुमने जो किया वो गलत था, और जो तुम कर रहे हो वो पाप है। मेरे क्रोध को बहाना बनाकर अपने कर्मों को सही प्रमाणित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे मंतव्यों में कभी सफल नहीं होने दूंगी। क्रोधी हूं ना मैं, तो आज मेरी क्रोध की ज्वाला का सामना करोगे तुम। मैं अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाती हूं। ये कान्हा और इसकी लीलाएं मेरी समझ के तो परे। सदा अपने ही मन की करता है, पता नहीं क्या करता है, किसी की नहीं सुनता, ना मेरी ना किसी और की। अब मैं इस कन्या पर आक्रमण करूंगा। यदि ये कोई साधारण मानवी है तो ये मेरी शक्तियों से भस्म हो जाएगी। यदि ये कोई और है तो सत्य अभी स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा सत्य सबके सामने प्रकट करूंगी तो बाबा कितना प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे झूठे प्रेम को और तुम्हारे उस विश्वासघात को पूरी तरीके से भूल चुकी हूं। और कृष्ण, मैं स्वयं इस बार तुम्हें दंड दूंगी, वो भी सबके सामने।
अब ये क्या नया खेल है? ये बलदेवी और गोपा देवी को लेकर राधा गई कहाँ? हमें पता लगाना होगा। कान्हा, ये राधा इतने क्रोध में हमें कहाँ लिए जा रही है? हमारा सत्य सबके सामने प्रकट करने दाऊ। किंतु कान्हा, यदि उसने ऐसा कर दिया तो उसे सत्य में विवाह करना ही पड़ जाएगा। उसे रोको कान्हा, समझाओ उसे। अरे क्या समझाओ 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 समझाओ, नहीं समझती है ना? ये समझना चाहती नहीं है। क्या समझाऊं क्या इसको मैं कि हम दोनों के विषय में जाके सत्य बोलना भूल होगी? ये समझाऊं उसे? उसे समझ में ही तो नहीं आता है, वो समझना ही नहीं चाहती। मैं क्या करूं? ये तुम चुप रहो। तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दाऊ से बात कर रहा हूं। दाऊ, मुझे एक बात बताओ, यदि कोई अपने स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो समझना ही नहीं चाहती ना। उसे स्वयं को समझना होगा कि ये विवाह उसके लिए अनुचित है। उसे स्वयं को इस विवाह को रोक देना होगा। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है कृष्ण। ये कैसी बातें की जा रहे हो? तुमसे बात ही कौन कर रहा है? मैं अपने दाऊ से बात कर रहा हूँ। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मेरे विषय में बात कर रहे हो, मेरे सामने बात कर रहे हो और मैं चुप रहूं? मैं अवश्य बोलूंगी। तुम चाहती क्या हो? तुम क्या चाहते हो? बोलने तो दो। बोलो। बोल रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे मूक दर्शक बन के बैठ जाऊं, चुप बैठूं? तुम ऐसी मूर्खता करती रहोगी? तुम छल कपट करो, मुझे और मेरे परिवार को मूर्ख बनाओ और मैं चुप रहूं। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं तो सारी चीजें सुलझा रहा हूँ, तुम तो बिगाड़ रही हो। बहुत सुलझा रहे हो तुम। हाँ, चुप! एकदम चुप। अब एक भी शब्द और नहीं सुनना है मुझे। चलो राधा, तुम चलो वहां पर पीछे। मैं तुम्हें सारा सत्य बताता हूं राधा। उसके पश्चात तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वो तुम लेने के लिए स्वतंत्र हो। ना मैं और ना कान्हा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक? अब सुनो राधा। राधा, मेरी मानो तो तुम उस धूर्त कृष्ण से दूर ही रहना। हाँ, मैं तो कहती हूँ तुम उससे क्या, तुम आयन से विवाह कर लो। हाँ, आयन ही योग्य रहेगा तुम्हारे लिए। आयन? क्यों गोपा देवी, आयन ही उचित रहेगा ना? बहुत हुआ तुम दोनों का। ये क्या व्यर्थ की बातें किए जा रही हो? तुम दोनों की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? मैं यहाँ तुम्हारा सत्य सबको बताने जा रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ, बता दो। मैं यहाँ तुम्हारा सत्य सबको बताने जा रही हूँ, तुम्हें अभी भी ठिठोली सूझ रही है? देखो राधा, सुनो मेरी बात। जाओ, बता दो। हमारा सत्य बताना ही चाहती हो ना? जाके बता दो। जाओ राधा, बता दो। यदि तुम्हें वास्तव में मुझे दंडित करना है राधा, मुझे मृत्यु की कगार पर देखना चाहती हो, तो जाके सब कुछ वृषभान काका को बता दो। कदाचित इससे तुम्हें और तुम्हारे बाबा को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कान्हा, ये क्या किया तुमने? क्यों कहा उससे ऐसे? तुम जानते हो ना, यदि हमारा सत्य सबके सामने उजागर हो गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? जो विचार इस समय आपके मन में चल रहे हैं दाऊ, राधा भी वही सोच रही है। और यदि ये सब सुनने के पश्चात भी उसने सब कुछ बता दिया तो समझ लीजिए ये विधि का विधान है दाऊ। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ।
मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा राधा। जिस वेश में हम आए हैं स्वयं राधा भी हमें नहीं पहचान पा रही। बस देखना ये विवाह कैसे टूटता है। क्या हुआ पुत्री? पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? हाँ बाबा। वो बाबा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? कितनी भोली है तू। भला तेरे बाबा को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच कहा ना, प्रेम तो है राधा के हृदय में तुम्हारे प्रति, बस क्रोध का आवरण प्रेम को धुंधला कर रहा है। नहीं दव, बात कुछ और ही है। राधा ने जानबूझकर हमारा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं किया। अब कारण चाहे जो हो सो हो, मैं तो बस इस बात से निश्चिंत हूं कि हमारा भांडा फूटने से बच गया। कम से कम सोचो, यदि भांडा फूट गया होता तो कितनी बुरी गत होती हमारी। लो, राधा भी आ गई। मैं उसका भी धन्यवाद कर ही देता हूं। हाँ राधा, मैं और कान्हा यही बात कर रहे थे। वो मैं तुमसे कह रहा था कि दाऊ, क्या आप हमें कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ेंगे? मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ हाँ अवश्य, मैं आता हूं अभी। क्या हुआ राधा? सत्य बोल नहीं पाई? हाँ, नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि मैं बताना ही नहीं चाहती थी। जब मैं बाबा को सत्य बताने जा रही थी, उस समय तुम्हारा दिया हुआ धोखा, हर पीड़ा मुझे अनुभव हुई जो तुमने मुझे दी। जब प्रेम ही पीड़ा का कारण बन जाए तो कैसा लगता है, ये तुम्हें अनुभव करना होगा कृष्ण। इसलिए मैं व्योमेश से विवाह करूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। तुम लाख प्रयत्न करते रहो, फिर भी मैं व्योमेश से विवाह करके रहूंगी और तुम बनोगे इस विवाह के साक्षी। कदाचित तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने मुझे कितनी पीड़ा दी। बाबा को सत्य बताती तो तुम्हें उस छल का दंड मिलता जो तुमने उनके साथ किया, पर मुझे मेरी पीड़ा का प्रतिकार नहीं मिलता जो तुमने प्रेम के नाम पर मुझे दी। अब जो मैंने सहा वो तुम्हें भी सहना होगा। राधा, इतना क्रोध मत करो। इस क्रोध की अग्नि तुम्हारे भविष्य को जलाकर राख कर दे।
क्योंकि इससे तुम मेरा नहीं, स्वयं अपना अहित कर रही हो राधा, समझो। हाँ तो अच्छा ही होगा ना। तुम जीवन भर तड़पोगे, उस पीड़ा में रहोगे कि तुम्हारे कारण मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे मैंने कभी प्रेम ही नहीं किया। मेरा जीवन नर्क बनता है, बन जाने दो, पर तुम्हें भी उस नर्क की अग्नि सहनी होगी। स्मरण रहे कृष्ण, आज से बरसाना में व्यतीत किया एक एक क्षण तुम्हारे लिए अभिशाप होगा। अब से राधा कृष्ण को प्रेम नहीं, केवल पीड़ा देगी, केवल पीड़ा। अब तुम अपनी आंखों के सामने अपने प्रेम को किसी और का होते हुए देखो। यदि इस पीड़ा को सह सकते हो तो यहीं रुको, अन्यथा चले जाओ बरसाना छोड़ के। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा राधे, मैं यही रहूंगा और अपना कर्म करूंगा। तुम्हें इतने क्रोध में देखकर बहुत दुख हो रहा, किंतु जब तुम क्रोध मुक्त हो जाओगी तब सबसे अधिक सुख भी मुझे ही मिलेगा, और उस क्षण की प्रतीक्षा में मैं यही रहूंगा राधे, तुम्हारे पास। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? स्थिति यहां संभलने के स्थान पर और ही बिगड़ती जा रही। राधा का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कान्हा कि अब करें तो क्या करें? अब करना क्या है? राधा को क्रोध मुक्त करना है, और क्या। उसके पश्चात ही तो राधा को उचित और अनुचित के बीच का अंतर समझ में आएगा। धव, तुम्हारी ये योजनाएं मेरी समझ के परे हैं कान्हा, ये सब होती रही। अभी ये बताओ कि इस क्षण क्या करना है? इस समय तो विवाह का वातावरण है धव, तो उसी का आनंद लेते हैं, क्यों? पर वैसे भी हम तो बरसाना की बेटियां हैं ना, तो इस विवाह का आनंद हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? कान्हा, हमने ये नारी रूप इसीलिए धारण किया है ताकि हम ये विवाह तोड़ सकें। इस विवाह का और यहाँ के भोजन का आनंद उठाने के लिए मैंने बलदेवी और तुमने गोपा देवी का रूप धारण नहीं किया। स्मरण है ना तुम्हें? है ना स्मरण? आप शांत हो जाइए, कितनी चिंता कर रहे हैं आप दाऊ, शांत हो जाओ। चिंता तो वो करते हैं ना कान्हा जिनके पास बुद्धि होती है, जो सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं, किंतु तुम्हारे अनुसार मैं तो बुद्धिहीन हूँ। तभी तो मुझसे हमेशा कहते हो कि जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, इसीलिए कोई भी बात मुझे पूरी नहीं बताते हो, है ना? ठीक है कान्हा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा का वैसा ही करूंगा, केवल विवाह तक। यदि तब तक तुमने ये विवाह नहीं तोड़ा, मैं वचन देता हूं कि विवाह की वेदी पर बैठी राधा को उस धूर्त व्योमासुर का सत्य मैं स्वयं जाकर बताऊंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ठीक है, विवाह की वेदी तक यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप जो चाहे वो करना, मैं नहीं रोकूंगा। यदि भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा हो ही ना।
पीड़ा, क्या होती है ये पीड़ा? कितना दुख देती है ये पीड़ा? आज तुम्हें आभास होगा कृष्ण। और आप मंदिर से जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ, और ये सब कार्य मुझे तुम्हारे विवाह में करने थे, उस व्योमासुर के नहीं। देखिए, विवाह किसी का भी हो, कार्य में हाथ बटाओ तो पुण्य प्राप्त होता है। कर लो अभी थोड़ा। गोपा, जी मैया। गोपा, राधा की सगाई के लिए उसका श्रृंगार कर दो ना। वो कह रही है कि उसे तुमसे ही श्रृंगार करवाना है। राधा ने जो कहा वो तो वही कर रही है कान्हा। वो तो सत्य में तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए ही तुम्हें बुला रही है। जब प्रेम ही प्रेमी को कष्ट देने की मंशा रखे है तो कोई कर भी क्या सकता है? किंतु आप करोगे क्या कान्हा? अब सखी ने बुलाया है तो कान्हा अवश्य जाएगा, बस। ऐसे क्या देख रहे हो कृष्ण? आओ, श्रृंगार करो, सजाओ अपने प्रेम को किसी और के लिए। पता है ना, आज सगाई है मेरी, किंतु मुझे मेरी सगाई से अधिक प्रसन्नता तुम्हें पीड़ा पहुंचाने में हो रही है। मुझे अधिक दुख इस बात से हो रहा है कि मेरी राधे मुझे कष्ट पहुंचाकर स्वयं को अधिक पीड़ा पहुंचा रही। तो यदि मेरी राधे दुखी होगी तो भला कान्हा सुखी कैसे रह सकता है? जग से ये आभूषण, ये सुगंधित लेप, सगाई का ये सुंदर सा पोशाक, आज ये भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकते राधा, क्योंकि तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। और जब मन पीड़ा में हो तो तन सुंदर कैसे दिख सकता है? जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो भले ही वो स्वर्ग में ही क्यों ना खड़ा हो, पीड़ा और दुख का ही भागी बनता है राधे। ये क्रोध भी तो तुम ही ने उत्पन्न किया है ना कृष्ण? तो तुम्हारे हाथ बिना जल से कैसे रह सकते हैं? इस अग्नि में मैं अकेले ही क्यों जलूं? इसका ताप तुम्हें भी तो भस्म करेगा ना कृष्ण? यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो
तो तुम्हें मेरी सौगंध कृष्ण, तुम मेरी सगाई में कोई बाधा नहीं डालोगे। वचन दो मुझे। अब तुम्हें जो भी करना है मेरी सौगंध तोड़कर करना होगा। अब सजाओ मुझे। तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना। पीड़ा हो रही है, मुझे भी हुई थी। जैसे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा ना, वैसे आज मुझे भी नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है राधा? आंसू? ये आंसू क्यों बह रहे हैं? आंसू तब आते हैं राधा जब मुख से शब्द नहीं निकल पाते, जब हम दुख को दबाना चाहते हैं। तुम्हें दुख हो रहा है राधे, मैं देख पा रहा हूं। तुम्हारे हृदय में क्रोध है, किंतु तुम्हारे मुख पर कृष्ण प्रेम है राधे। तुम्हारे हृदय में बसा क्रोध तुम्हारे मुख से कटु शब्द निकलवा रहा, किंतु तुम्हारे आत्मा में बसा प्रेम इन आंसुओं से बह रहा है। और मन और आत्मा के इस द्वंद्व में तुम्हारा मन चाहता है तुम प्रतिकार लो, किंतु तुम्हारी आत्मा वो चाहती है मेरा प्रेम याद। वो प्रेम जो इन आंसुओं से बहकर तुमसे कह रहा है कि राधा जाग जाओ, तुम्हें प्रतिकार नहीं, प्रेम चाहिए। रुक जाओ राधे, अब रुक जाओ। और मैं भी इन आंसुओं की भांति केवल अनुरोध कर सकता हूं राधा, बस तुम्हें रुकने के लिए कह सकता हूं, रुक जाओ राधा, स्वयं को इतना कष्ट मत दो। इस क्रोध से ऊपर उठो राधा। उठ जाओ अपनी क्रोध से ऊपर राधा। यदि क्रोध की अग्नि में मैं जल रही हूं तो इन्हें पहुंचने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। बहेंगे, सूख जाएंगे, तुम्हें क्या? नहीं, मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। सबके समक्ष तुमने मेरे प्रेम को उपहास बना डाला, मेरे परिवार वालों का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। जिसके प्रेम और परिवार को तुमने नीचा दिखाया, अब वो प्रतिकार ना ले? क्यों? हाँ, है मेरे मन में क्रोध का चक्रवात, और हर चक्रवात विनाश के पश्चात ही शांत होता है। ये उसी विध्वंस का क्षण है कृष्ण, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। इस क्रोध अग्नि में मैं तुम्हें, तुम्हारे प्रेम
और तुम्हारी वो अनगिनत स्मृतियों को सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी मैं, भस्म कर दूंगी मैं, भस्म कर दूंगी मैं। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो कृष्ण? जो काम करने आए थे वो करो, सजाओ मुझे, सगाई है मेरी। इन 16 श्रृंगारों पर अश्रुओं का श्रृंगार केवल विरह के रस में ही शोभा देता है राधा, रौद्र रस में नहीं। किंतु ये बात तुम्हें स्वयं समझनी होगी। वेद पंडित भी पधार चुके हैं। शुभ मुहूर्त बीतने से पूर्व राधा बेटे को बुला लीजिए ब्रजपाल जी, सगाई की विधि करते हैं। पर बीतते पल बात तो और भी आगे बढ़ती जा रही। अब कौन रोकेगा ये सगाई? महादेव की आंखों में अश्रु? जब आराध्य की आंखों में अश्रु हो तो भक्त की आंखों में उनकी नमी दिखाई दे ही जाती है गौरी। ये दृश्य देख के तो संसार में सभी का मन भर रहा है। ये आप क्या कर रही हैं देवी राधा? कृष्ण को ऐसी विकट समस्या में डाल दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं। स्वयं कृष्ण, शेषनाग, सभी असहाय हैं। और यदि ऐसे में हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण स्वयं ही हमें रोक देंगे, क्योंकि परीक्षा तो राधा की है और कर्म भी राधा का। राधा, सगाई का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, सभी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलो। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। चलो राधे, जिस मंतव्य से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हारी यही इच्छा है ना, मैं स्वयं तुम्हें सगाई के मंडप तक ले जाऊं, मैं अपनी आंखों से किसी और का होता हुआ देखूं और मुझे पीड़ा हो। यही मनसा है ना तुम्हारी? यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधे, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। बस स्मरण रखना, मनुष्य का क्रोध सबसे पहले स्वयं उसे ही भस्म करता है। अपने भीतर झांक कर देखो, ये बात सिद्ध हो जाएगी।
पहले श्रद्धा माँ के क्रोध से निकले एक श्राप के कारण तुम मुझसे दूर चली गई राधा। आज अपने क्रोध के वश में आकर मुझसे दूर जा रही हो। प्यास दरस की अखियों में मन के मैंने उस विरह को भी देखा है, प्रीत तो और आज इस विरह का भी मैं साक्षी हूं। से तब भी तुम्हें इस इच्छा से विदा किया था कि तुम प्रसन्न रहो, और आज भी तुम्हें शुभकामनाओं के साथ ही विदा करूंगा। क्या हो रहा है नारायण? मैं तो ये सब करके कृष्ण को व्यथित करना चाहती थी, किंतु ये तो यही खड़ा है मेरे पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ राधा। तुम्हें स्वयं विदा कर रहा हूँ। अब वर कन्या की माताएं जोड़े को सगाई का हार पहनाएंगी, पर मालाएं कहाँ हैं? मालाएं मैं लाती हूँ। कुछ करो कान्हा, यदि आज ये सगाई हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ से लड़ेगी तभी तो अर्थ समझेगी मेरी राधा। माँ, जय। प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। आओ राधा बेटिया, आओ भी उमेश। अभी हाथ में पुष्प लो। यज्ञ संपन्न हुआ, अब वागदान का समय आ चुका है।
अब दोनों पिता वागदान पत्रिका का वाचन करेंगे और उनके साथ साथ उनकी संतानें सबका आशीर्वाद लेंगे और उसके पश्चात ही सगाई संपन्न मानी जाएगी। मैं व्योमेश का पिता, मथुरा का मुखिया, बसाना निवासी भद्र विश्वान जी की पुत्री राधा के संग व्योमेश के विवाह को स्वीकृति देता हूं। यह विवाह बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर दिवस के चौथे प्रहर में गोधली वेला में संपन्न किया जाएगा। कृष्ण, कहाँ गया ये कृष्ण?